خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع المسیح کے عظیم اور پرفضل نام میں وائلٹ سسل آپ کو سلام عرض کرتی ہوں، اور میں کنفیشنل ایونجیلیکل لوتھرن چرچ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی تو پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم روپ جارڈن کی خوبصورت آواز میں ایک خوبصورت گیت سنیں گے، انجیل میں کہانی ایمان کی، ایک عقل مند دوجے نادان کی۔ تو آئیے یہ گیت سنتے ہیں۔ جی ناظرین، کیسا لگا آپ کو یہ گیت؟ آئیے اب کہانی سنتے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی کہانی کا موضوع ہے یسوع المسیح کی پیدائش۔ اس کہانی میں ہم یسوع المسیح ہمارے نجات دہندہ کی معجزانہ پیدائش کے بارے میں سنیں گے۔ اس نجات دہندہ نے دنیا میں آنے کا کون سا طریقہ اختیار کیا، وہ کہاں، کس جگہ اور کن حالات میں پیدا ہوا۔ اس نے جو خود خدا کا بیٹا ہے اپنے آپ کو حلیم کر کے اس دنیا کو پیش کر دیا۔ آئیے یہ کہانی سنتے ہیں۔ یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں تاریخی حقائق یوں ہیں۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کی حکومت کے دوران زکریا نام کا ایک کاہن جو خدا کی ہیکل میں خدمت سر انجام دیتا تھا، اس کی بیوی کا نام الشبا تھا۔ وہ دونوں باعزت اور خدا پرست لوگ تھے، لیکن وہ اولاد سے محروم تھے اور اب وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرعہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائیں، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مصباح کی دہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ مگر فرشتہ نے اس سے کہا، اے زکریا، خوف نہ کر، کیونکہ
तेरी दुआ सुनी गई है और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के यहाँ बेटा होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वो अपनी माँ की बदन ही से रूह कुदस से भर जाएगा और बहुत से बनी इस्राएल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है भेजेगा। वो एक अजीम नबी होगा जो वादे किए हुए नजात दहिंदा के लिए राह तैयार करेगा। ज़िक्रिया ने फरिश्ता से कहा, मैं इस बात को कैसे मान लूं क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, मैं जिब्राइल हूं जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूं और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। चूंकि तुमने मेरी बातों का यकीन नहीं किया, इसलिए जब तक ये बातें वाक़या ना हो जाएं, तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा। जब ज़िक्रिया बाहर आया तो लोग हैरान थे क्योंकि वो बोलने के काबिल ना था और सोचने लगे कि उसने मकदस में रोया देखी है। बहुत जल्द अलिशबा हामला हुई। 6 महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर नासरत में एक कवारी जिसका नाम मरियम था के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक फर्द यूसुफ के साथ हुई थी। दोनों का ताल्लुक दाऊद के घराने से था। फरिश्ता ने मरियम से कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। मरियम इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने मरियम से कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं कंवारी हूं। फरिश्ता ने जवाब दिया कि रूहुल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया और जल्द ही मरियम अपनी रिश्तेदार अलिशबा से मिलने को गई। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, वो बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा। तू औरतों में मुबारक है क्योंकि उस कादिर खुदा ने बड़े काम किए हैं। 3 महीने के बाद मरियम वापस लौट गई। जब अलिशबा के यहाँ बेटा हुआ तो उसके रिश्तेदार ने उसके बाप के नाम पर ज़िक्रिया रखना चाहा। ज़िक्रिया अभी तक बोल नहीं सकता था। उसने तख्ती मक्का के लिखा कि उसका नाम यूहन्ना है। उसी दम उसका मुंह और जुबान खुल गई और वो बोलने लगा और खुदा की हम्द करने लगा और कहने लगा, खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया। और ए लड़की, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राह तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा।
ताकि उसकी उम्मत को नजात का इल्म बख्शे जो उनके गुनाहों की मुआफ़ी के मुआफ़िक हासिल होगा। और ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा। जब यूसुफ ने सुना कि मरियम हामला है और वो जानता था कि ये उसका बच्चा नहीं, वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था और उसे चुपके से छोड़ने का इरादा किया। वो इन बातों के बारे में सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है रूहुल कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि खुदा ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल होगा, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। चुनाचे यूसुफ ने वैसा ही किया जैसा फरिश्ता ने कहा था। वो मरियम से शादी करने के लिए उसे अपने घर ले आया और उसे ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ। यीशु मसीह की पैदाइश से कबल हुकूमत की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सब लोग अपने आबाओ अजदाद के शहर में जाकर अपने अपने नाम लिखवाएं। मरियम और यूसुफ को नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम में जाना पड़ा। जब वो बैतलहम में अपना नाम लिखवाने के लिए पहुंचे तो रहने के लिए कोई जगह मुयस्सर ना थी, क्योंकि पूरा कस्बा लोगों से जो अपना अपना नाम लिखवाने आए थे भरा हुआ था। सिर्फ जानवरों के अस्तबल में ही जगह थी। यीशु मसीह उस अस्तबल में पैदा हुए और उसकी मां ने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए कोई जगह ना थी। उसी रात उस नजदीकी इलाका में कुछ चरवाहे अपने गला की निगरानी कर रहे थे कि अचानक अंधेरे में एक फरिश्ता उन पर जाहिर हुआ और वो नहायत डर गए। फरिश्ता ने कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सब लोगों के लिए है, क्योंकि आज नजदीकी कस्बा में तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा यीशु मसीह पैदा हुआ है। जब तुम उस बच्चे की तलाश में जाओ तो तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक आसमान फरिश्तों की गिरोह से भर गया जो खुदा की हम्दो तारीफ कर रहे थे। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। चरवाहे इस पैगाम से बहुत हैरान थे और उन्होंने फैसला किया कि जल्द से जल्द जाकर उस बच्चे को देखें। जब वो उस जगह पहुंचे जहां यीशु था तो उन्होंने उस चरनी में लिपटा हुआ उसे वैसा ही पाया जैसा फरिश्ता ने उन्हें बताया था। वो बहुत खुश थे। चरवाहे सब कुछ देखकर और सुनकर खुदा की तमजीद करते हुए वापस लौट गए, मगर मरियम इन तमाम बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। कुछ दिन के बाद पूरब से कुछ मजूसियों ने आसमान पर गैर मामूली सितारा देखा। उन्होंने उस सितारे को
यहूदियों का बादशाह पैदा होने से ताबीर किया। चुनाचे वो एक लंबा सफर तय करके उस बादशाह को देखने गए और बैतलहम पहुंचे, और जहां यीशु पैदा हुआ था उस जगह तक सितारे ने उनकी रहनुमाई की। जी तो नाज़रीन, आज हम लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म से सीखते हैं पाक बपतिस्मा का साक्रामेंट और पाक शराकत का साक्रामेंट, जिसमें हम इन दोनों मुक़द्दस रसूमात के बारे में सीखेंगे और इसके साथ ही हम देखेंगे कुंजियों का इस्तेमाल और इकरारुल ईमान। इस उन्वान के तहत हम जानेंगे कि कुंजियाँ किस तरह कलीसियाई इख्तियार को ज़ाहिर करती हैं। आइए ये सब कुछ भाई अमजद मुश्ताक की ज़ुबानी सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। लूथर कैटेकिज्म में से पाक बपतिस्मा की रस्म के बारे में सीखेंगे। ख़ानदान के सरबराह के लिए लाजम है कि वो ये दुआ घराने के तमाम अफराद को बड़े सादा अंदाज में सिखाए। बपतिस्मा की रस्म। पहला सवाल है, बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा में इस्तेमाल होने वाला पानी महज सादा पानी नहीं, बल्कि ये पानी खुदा के हुक्म से इस्तेमाल किया जाता है और इसकी अहमियत खुदा के पाक कलाम में मरकूम है। खुदा का कलाम क्या बयान करता है? मसीह हमारा खुदावंद मती रसूल की अंजील के आखिरी बाप में हमें हुक्म देता है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा की बरकत। दूसरा सवाल है, बपतिस्मा हमारे लिए क्या अहमियत रखता है? बपतिस्मा हमारे गुनाहों को माफ करता है, हमें मौत और शैतान से रहाई देता है और खुदाए जलील की बातों और वादों के बमूजब जो उस पर ईमान रखते हैं दायमी निजात बख्शता है। खुदा के वादे क्या हैं? मसीह हमारा खुदावंद मरकज की अंजील के आखिरी बाप में फरमाता है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। बपतिस्मा की कुव्वत। तीसरा सवाल, क्या पानी ये सब कुछ कर सकता है? ये सादा पानी नहीं है जो ये सब कर सकता हो, बल्कि ये खुदा का वो कलाम है जो उसके हुक्म के बमूजब इस रस्म के जरिया हमें कुव्वत बख्शता है। इस पानी पर हमारा ईमान है जो इस कलाम के साथ मिलकर हमें कुव्वत बख्शता है, क्योंकि खुदा के कलाम के बगैर ये पानी सिर्फ सादा पानी है और बपतिस्मा नहीं, लेकिन इस कलाम के साथ ये पानी एक मुकद्दस रस्म बपतिस्मा है। यकीनन एक मुरत्तब जिंदगी का ये पानी ईमान के जरिए हमें नई पैदाइश हासिल करने और हमारे गुनाहों को धोने वाला मुकद्दस पानी है। ये कहाँ मरकूम है? मुकद्दस पौलुस तीतस के नाम खत के तीसरे बाप में लिखते हैं, और खुदा ने हमको निजात बख्शी अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रुल कुदस की हमें नया बनाने के वसीला से, जिसे उसने हमारे मुनज्जी यसु मसीह की मार्फत हम पर अफराद से नाजिल किया, ताकि हम उसकी फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। ये बात सच है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बपतिस्मा की अहमियत। चौथा सवाल, पानी से बपतिस्मा लेने से क्या मुराद? बपतिस्मा से मुराद ये है कि हम में पुराना आदम हमारी रोज़ाना की पेशेमानी और तौबा के ज़रिए दफन किया जाए और उसके घनौने काम और ख्वाहिशात को मार दिया जाए। इससे मुराद ये भी है कि नया इंसान रोज़ाना जी उठे, ताकि रास्तबाजी और पाकीज़गी में हम खुदा के साथ हमेशा तक सुकूनत करें। ये कहाँ मरकूम है? मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के 6 बाप में लिखते हैं, हम उसके साथ दफन हुए ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में जलाया गया, उसी तरह हम भी जिंदगी में चलें। लूथर कैटेकिज्म में से सीखेंगे
کنجیوں کا استعمال اور اعتراف خاندان کے سربراہ کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ دعا گھرانے کے تمام افراد کو بڑے سادہ انداز میں سکھائے۔ کنجیاں۔ اول، کنجیوں سے کیا مراد؟ کنجیوں سے مراد وہ خصوصی قوت اور وہ اختیار ہے جو مسیح نے زمین پر اپنی کلیسیا کو دیا تاکہ کلیسیا تائب گناہ گاروں کے گناہ معاف کر سکے، لیکن نادم نہ ہونے والے شخص کو جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے معافی دینے سے انکار کر دے۔ یہ کہاں مرقوم ہے؟ مقدس یوحنا رسول باب 20 میں لکھتے ہیں، یسوع نے یہ کہہ کر ان شاگردوں پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ عوام کے لیے ان کنجیوں کا استعمال۔ دوم، مسیحی جماعت ان کنجیوں کو کیسے استعمال کرتی ہے؟ مسیحی کلیسیا اپنے بلاہٹ کیے ہوئے مسیح کے خادم کے ہمراہ ان کنجیوں کو مسیح کے حکم کے مطابق استعمال کرتی ہے اور ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے گناہوں پر پشیمان نہیں ہوتے ان کو کلیسیا سے بے دخل کرتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے تو یہ آسمان پر بھی اتنا ہی جائز اور یقینی ہے جیسا کہ مسیح ہمارا پیارا خداوند خود ہم سے ایسا سلوک روا رکھتا ہے۔ یہ کہاں مرقوم ہے؟ یسوع متی کی انجیل اس کے 18ویں باب میں یوں فرماتا ہے، جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ اعتراف۔ اول، اعتراف کیا ہے؟ اعتراف 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، دوسرے حصے میں پاسبان سے ان گناہوں کی معافی ویسے ہی حاصل کرتے ہیں جیسے براہ راست خدا سے، شک سے نہیں بلکہ اس پختہ ایمان کے ساتھ کہ ہمارے گناہ خدا کے سامنے جو آسمان پر ہے معاف ہو چکے ہیں۔ دوم، ہم کون سے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں؟ خدا کے سامنے ہمیں ان تمام گناہوں سے جو ہم سے سرزد ہوئے ہیں اور ان گناہوں کا بھی جن سے ہم آگاہ نہیں ہیں اعتراف کرنا ہے، جس طرح ہم دعائے ربانی میں اعتراف کرتے ہیں، لیکن پاسبان کے سامنے ہمیں ان گناہوں کا اعتراف کرنا ہے جن کو ہم جانتے ہیں اور ان سے شرمسار ہیں۔ سوم، ہم ان گناہوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ زندگی میں 10 احکام کے مطابق ہم اپنی حیثیت پر غور کریں۔ کیا آپ باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، مالک یا نوکر ہیں؟ کیا آپ نافرمان، بے ایمان یا سست رہتے ہیں؟ کیا آپ نے کسی کو اپنی باتوں یا کاموں سے دکھ پہنچایا ہے؟ کیا آپ نافرمان، بے پرواہ، فضول خرچ یا کسی اور غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں؟ چہارم، پاسبان کسی پشیمان گناہ گار کو معافی کے بارے میں کیسے یقین دلا سکتا ہے؟ پاسبان کہے گا، مسیح کے اختیار سے میں تمہارے گناہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے معاف کرتا ہوں، آمین۔ اور اب ہم پاک عشاء کے ساکرامنٹ کے بارے میں سیکھیں گے۔ خاندان کے سربراہ کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ دعا گھرانے کے تمام افراد کو بڑے سادہ انداز میں سکھائے۔ پاک عشاء کی رسم۔ اول، پاک عشاء کا ساکرامنٹ کیا ہے؟ پاک عشاء کی مقدس رسم میں جب ہم روٹی اور انگور کا شیرہ کھاتے اور پیتے ہیں تو دراصل یہ مسیح یسوع کا حقیقی بدن اور خون ہے جسے مسیح یسوع نے اپنی یادگاری میں کھانے اور پینے کا حکم دیا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ مقدسین متی، مرکز، لوکا اور پالوس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ جس رات وہ یسوع مسیح حوالہ کر دیا گیا، اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے
जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। फिर उसने प्याले को लिया और शुक्र करके इनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है, जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब इसे पियो, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। पाक ईशा की बरकत। दोम, हम इसे खाने और पीने से क्या बरकत हासिल करते हैं। ये इन अल्फाज में ज़ाहिर किया गया है, तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी के लिए तोड़ा गया और बहाया गया। इन अल्फाज के ज़रिए हम इस साक्रामेंट में गुनाहों की माफ़ी और ज़िंदगी और नजात हासिल करते हैं, क्योंकि जहाँ गुनाहों की माफ़ी है वहाँ ज़िंदगी और नजात है। पाक ईशा की कुदरत। सोम, खाना पीना इतने बड़े काम कैसे कर सकता है। यकीनन खाना पीना ही नहीं जो ये काम कर सकते हैं, बल्कि तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी के लिए तोड़ना और बहाना जैसे अल्फाज अहम हैं। ये अल्फाज तोड़ना और बहाना इस साक्रामेंट में ख़ास अहमियत के हामिल हैं, और जो कोई इन अल्फाज पर ईमान रखता है, हम बड़ी सफाई से कह सकते हैं कि वो गुनाहों से माफ़ी हासिल करता है। पाक ईशा लेना। चहारम, फिर वो कौन है जो इस साक्रामेंट को लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। रोज़ा और दूसरी बैरूनी तैयारी अच्छा मकसद हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो इन अल्फाज पर ईमान रखता है वह सही मानों में तैयार होता है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी के लिए तोड़ा गया और बहाया गया। लेकिन जो इन अल्फाज पर ईमान नहीं रखता या शक करता है, वो पाक ईशा को लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये अल्फाज और किसी चीज़ का तकाजा नहीं करते सिवाय दिलों का जो इस पर ईमान रखते हैं। जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम। मैं उम्मीद करती हूँ ये यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा पता है बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड टीचिंग स्कूल, PO बॉक्स नंबर 6, साहिवाल, पाकिस्तान।